हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 107 गतांग से आगे। मैं वैदेही। उस दिन त्रिजटा रात भर मेरे पास ही बैठी रही थी। तपस्या पूर्ण करके जैसे ही रावण अपने पिता विश्वशवा के पास आया, तभी एक आंधी सी चली। त्रिजटा मुझे आगे का इतिहास बता रही थी कि कैसे रावण ने लंका प्राप्त किया। हे राम प्रिया, रावण सोच रहा था कि मेरी तपस्या से मेरे पिता प्रसन्न होंगे, पर वो तो कुछ आवाज़ हुई, आंधी सी चली तो तुरंत बाहर आ गए और आकाश में देखने लगे थे बड़ी उत्सुकता से। एक सुंदर सा युवक, बड़ा वैभवशाली प्रतीत हो रहा था वो। उसका विमान बहुत सुंदर था। वो विमान से उतरा और सीधे ऋषि विश्वशवा के चरणों में वंदन किया। प्रसन्न रहो वत्स, रावण देख रहा है, मुझे तो कभी इस तरह से आशीर्वाद नहीं दिया मेरे पिता ने। रावण उस युवक का विमान देखने लगा था। वत्स रावण, ये तुम्हारे भाई हैं, प्रणाम करो। मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी। मैं मुड़ा उसकी ओर। रावण, तुम लोकपाल बनना चाह रहे थे ना, पर ये तुम्हारा भाई लोकपाल है, धनाध्यक्ष कुबेर। ये मेरा भाई है। रावण मन ही मन सोचता रहा, पर पिता के कहने के बाद भी रावण ने अपने भाई कुबेर को प्रणाम नहीं किया। कुबेर चला गया था अपने विमान में बैठकर। रावण विमान को देखता रहा। पिताजी, इसका विमान बहुत अच्छा है। वत्स, इसका नहीं, इनका। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुमसे पहले इनका जन्म हुआ है, ऋषि विश्वशवा ने कहा। पर रावण को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, न उसने इन बातों पर कोई ध्यान ही दिया। ये गुफाओं में या कुटियाओं में तो नहीं रहते होंगे। इस बार कुछ सम्मान से बोला था कुबेर के लिए रावण। ऋषि विश्वशवा हंसे। लोकपाल हैं ये, तुम देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। इसकी अपनी नगरी है और संपूर्ण नगरी स्वर्ण की है। लंका नाम है उस नगरी का। रावण सोच रहा था, बिना कुछ बोले बस सोच रहा था। क्या सोच रहे हो पुत्र रावण? सिर में हाथ फेरते हुए ऋषि ने पूछा। मैं कुबेर की लंका इस कुबेर से छीनूंगा, रावण ने स्पष्ट कहा। मूर्ख, तेरा यही राक्षसी स्वभाव मुझे प्रिय नहीं। ऋषि रुष्ट हुए। मैं कुबेर से इसका विमान पुष्पक भी छीनूंगा और इसकी लंका भी। रावण को परवाह नहीं थी अब कि उसके पिता क्या कहेंगे। अगर रावण, तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्रोध में भरकर ऋषि विश्वशवा ने श्राप दे दिया था। आप देवताओं के पक्षधर हैं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। रावण ने इतना कहा और अपने पिता को प्रणाम करना भी उचित नहीं समझा और चला गया वहाँ से। त्रिजटा मुझे ये सब सुना रही थी। त्रिजटे, फिर आगे क्या हुआ? हे राम प्रिया, रावण समझ गया था कि भरत के दक्षिण में समुद्र के 100 योजन दूर स्वर्ण की लंका है, पर उसको जीतना ये इतना सरल तो नहीं है। रावण सोच ही रहा था कि तुम कैकसी के पुत्र हो। राक्षस रावण सुमाली रसातल से बाहर आ गया था। रावण को देखा तो पूछ बैठा, नहीं हाँ, दोनों ही बात बोला रावण। क्या अर्थ समझूं इसका? नहीं भी और हाँ भी। सुमाली ने रावण के कंधे में हाथ मारते हुए पूछा था। मेरी सौतेली माँ है कैकसी, पर मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। वो सदैव पिताजी के ही पक्ष में खड़ी रहती है। पर माँ कैकसी मेरी पुत्री है। कैकसी, मैं तुम्हारा नाना हूँ। कुंभकर्ण आपसे मिलता तो बहुत प्रसन्न होता, विभीषण भी, रावण ने कहा और तुरंत झुककर प्रणाम किया सुमाली को। रावण ने सुमाली अपने राज्य में ले आया था रावण को। मैं कुबेर की स्वर्ण नगरी लंका उसे छीनना चाहता हूँ। सुमाली ने रावण के मुख से जैसे ही ये सब सुना, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। हम सब राक्षस तुम्हारे साथ हैं। सुमाली ने रावण का साथ देने की घोषणा कर दी, जिससे राक्षस समाज प्रसन्नता का अनुभव करने लगा था।
रणनीति के तहत रावण ने लंका में आक्रमण कर दिया। त्रिजटा मुझे बता रही थी कुबेर के जितने यक्ष थे वो सब अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। रावण का रौद्र रूप पहली बार विश्व ने देखा था। हे राम प्रिया, कुबेर भाग रहा था अपने उस सुंदर पुष्पक विमान में बैठकर। रावण का मन उस विमान में था। रावण दौड़ा विमान के पीछे। कुबेर ने जब देखा रावण अगर मेरे पास पहुंच गया तो ये मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुरंत कुबेर विमान को छोड़कर भाग गया। रावण हंसता रहा। कुबेर को इस तरह भागा हुआ देखकर कुंभकर्ण को बुलवा लिया था लंका में ही रावण ने, और मेरे पिता विभीषण को भी। त्रिजटा ने कहा, नाना जी, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। मेरे पिता विभीषण के लिए बोला था रावण सुमाली से, क्योंकि वो विशुद्ध शांति प्रिय हैं। वैसे तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों कुंभकर्ण? कुंभकर्ण के ही कंधे में हाथ मारते हुए बोला था रावण, भैया मुझे भूख लगी है। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं नहीं कुंभकर्ण, राक्षसों को मत खाना। मैं तुम्हारे लिए ऋषि मुनियों का कोमल कोमल मांस मंगवाता हूँ। रावण ने कहा और उसे मंगवाया। उसके लोग सब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगे थे। कुंभकर्ण तो सो गया। वो 6 महीने सोता ही था। और मेरे पिता विभीषण वो शांति प्रिय थे। वो एकांत में ही रहते थे। अभी भी हम लोग एकांत में ही रहते हैं। पर रावण ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी थी। त्रिजटा ने कहा, यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।